बॉडी लैंग्वेज, इंसान की बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की पूरी साइंस। तुम किसी से मिलते हैं, वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन क्या वो सच में खुश है या बस झूठी स्माइल दे रहा है? कोई दोस्त कहता है कि वो तुम पर पूरा भरोसा करता है, लेकिन क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है? बॉडी लैंग्वेज यानी बिना बोले ही किसी इंसान की असली सोच को पहचानना। अगर ये स्किल सीख गए तो दुनिया तुम्हारे लिए खुली किताब बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं सीखा तो लोग तुम्हें धोखा देंगे, झूठ बोलकर बेवकूफ बनाएंगे और तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ खेल खेला जा रहा है। इस वीडियो में तुम सीखोगे झूठे और सच्चे इंसान की पहचान कैसे करें, कौन तुम्हारा असली दोस्त है और कौन नकली, किसी के मन में क्या चल रहा है ये कैसे पहचानें, इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग में अपने आत्मविश्वास को कैसे दिखाएं, रिलेशनशिप में सामने वाले की सच्ची फीलिंग्स कैसे जानें। यानी ये वीडियो देखने के बाद तुम इंसानों की सोच को बिना सुने भी समझ पाओगे। तो ध्यान से सुनो, हर पॉइंट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। 2 समस्या की पहचान, फियर, रिलेटेबिलिटी, अर्जेंसी। समस्या क्या है? दुनिया के 90% लोग बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझते, वो सिर्फ शब्दों पर भरोसा करते हैं। इसका नतीजा, दोस्त ने झूठ बोला लेकिन तुम पहचान नहीं पाए। बिजनेस मीटिंग में सामने वाला तुम्हें सीरियसली नहीं ले रहा, लेकिन तुम नोटिस ही नहीं कर पाए। इंटरव्यू में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी कमजोरी दिखा रही थी और तुम जॉब से बाहर हो गए। रिलेशनशिप में सामने वाला एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। सवाल यह है, क्या तुम भी इन्हीं 90% लोगों में रहना चाहते हो, या फिर उन 10% स्मार्ट लोगों में जो बिना बोले ही सामने वाले का दिमाग पढ़ लेते हैं? 3 समाधान की झलक, होप, एक्साइटमेंट, पॉसिबिलिटी। अगर तुमने इस वीडियो को पूरा देखा और इसमें बताई गई बॉडी लैंग्वेज ट्रिक्स सीख ली तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सोचो, अगर तुम झूठ पकड़ने में एक्सपर्ट बन जाओ तो, अगर तुम इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज से आत्मविश्वास दिखाने लगो तो, अगर तुम किसी भी इंसान की छुपी हुई भावनाओं को पहचान सको तो, यानी तुम एक इंसान के दिमाग में बिना पूछे भी झांक सकते हो। तो तैयार हो? यह कहानी है क्रिस कॉर्नर की। क्रिस एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन उसके दोस्त, उसके बॉस और यहां तक कि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे धोखा दे रही थी। एक दिन उसे पता चला कि दुनिया के सबसे बड़े नेता और बिजनेस टाइकून बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना जानते हैं। तो उसने इस पर रिसर्च करना शुरू किया। 3 महीने के अंदर ही उसने झूठ बोलने वालों को पहचानना सीख लिया। उसने बॉडी लैंग्वेज मास्टर कर ली। उसकी गर्लफ्रेंड का झूठ पकड़ा गया, उसका बॉस उसे सीरियसली लेने लगा और वो बिजनेस डील्स में दूसरों को आसानी से पढ़ सकता था। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास भी ये पावर हो तो? साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, शॉक, क्यूरियोसिटी, नॉलेज। तुम जानते हो 95% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होता है, यानी शब्दों से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी पहचान बनाती है। फैक्ट, अमेरिका की CIA और FBI अपने एजेंट्स को झूठ पकड़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज ट्रेनिंग देती हैं। फैक्ट, सिर्फ 7 सेकंड में कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में राय बना लेता है और इसमें सबसे ज्यादा रोल तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का होता है। अब सवाल यह है, क्या तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हें कमजोर दिखा रही है या ताकतवर? अब हम सीखेंगे बॉडी लैंग्वेज डिकोड करने के 5 पावरफुल तरीके। 8, चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, असली और नकली स्माइल में फर्क कैसे करें? आंखें क्या इशारा करती हैं? चेहरे पर दिखने वाले 7 माइक्रो एक्सप्रेशंस जो सच बोलते हैं। 2, हाथों की हरकतें, हैंड जेस्चर्स, खुले और बंद हाथों का क्या मतलब होता है? कोई व्यक्ति बार बार चेहरा क्यों छूता है? 3, आंखों की मूवमेंट, आई कांटेक्ट, आंख मिलाने से आत्मविश्वास बढ़ता है या डर? झूठ बोलने वाले लोग आंखें कैसे घुमाते हैं? 4, शरीर की मुद्रा, पोस्चर, बॉडी स्टैंस, कौन आत्मविश्वासी खड़ा है और कौन डरा हुआ? बैक स्ट्रेट और हंच बैक का साइकोलॉजिकल असर क्या होता है? 5, झूठ पकड़ने की तकनीक, डिटेक्टिंग लाइज, झूठे लोग ज्यादा पलकें क्यों झपकाते हैं? झूठ बोलते वक्त बॉडी लैंग्वेज कैसे बदलती है? अब तक जो सीखा वो काफी है, लेकिन क्या तुम जानते हो, कुछ लोग इतने ट्रेंड होते हैं कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। यानी तुम्हें इससे भी ज्यादा स्मार्ट बनना होगा। इसके लिए एक स्पेशल CIA माइक्रो एक्सप्रेशन टेस्ट है जो झूठ और सच्चाई को 90% तक पकड़ सकता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने ये स्किल नहीं सीखी तो दुनिया तुम्हें मूर्ख बना सकती है। सोचो, अगर तुम इंटरव्यू में कमजोर दिखे तो जॉब गई, अगर तुम झूठे दोस्त नहीं पहचान पाए तो धोखा खाओगे, अगर तुम अपने रिश्तों में सच्चाई नहीं पहचान पाए तो दिल टूटेगा। अगर तुम वाकई बॉडी लैंग्वेज मास्टरी चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कौन सी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि सिर्फ वही लोग सफल होते हैं जो सीखने की भूख रखते हैं। कैपिटल जेनिथ, बॉडी लैंग्वेज। अब तुम इसे अपनी ताकत कैसे बना सकते हो?
तुमने अब तक बॉडी लैंग्वेज की कई गहरी बातें सीख ली हैं। अब सवाल यह है कि तुम इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुमने इन ट्रिक्स को सही से अपनाया तो तुम किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो, इंटरव्यू में जीत सकते हो, बिजनेस डील्स कर सकते हो और लोगों की असली नीयत को पहचान सकते हो। अब हम बॉडी लैंग्वेज को हथियार बनाने के 5 सबसे ताकतवर तरीकों को समझेंगे। पहला तरीका, आत्मविश्वास बढ़ाने की बॉडी लैंग्वेज। अगर तुम किसी कमरे में घुसते ही सबसे अलग दिखना चाहते हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि लोग खुद ब खुद तुम्हें नोटिस करें। इसके लिए यह 4 चीजें अपनाओ। पहला, सीधे खड़े रहो। झुकी हुई कमर या नीचे झुकी गर्दन कमजोरी दिखाती है। कंधे पीछे रखो और छाती हल्की सी बाहर रखो। दूसरा, आंखों में आत्मविश्वास रखो। जब भी किसी से बात करो आंखों में देखो, लेकिन ध्यान रहे कि घूरना नहीं है बल्कि आत्मविश्वास से देखना है। तीसरा, हाथों का सही इस्तेमाल करो। बात करते वक्त हाथ खुला रखो। अगर तुम्हारे हाथ क्रॉस हैं तो यह डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज दिखाता है। अगर हाथ जेब में हैं तो यह लापरवाही दिखाता है। चौथा, चलते वक्त पावर दिखाओ। जब भी चलो तो तेजी या हड़बड़ी में मत चलो। अपनी चाल में स्थिरता और आत्मविश्वास रखो। अगर तुमने सिर्फ ये 4 चीजें सीख लीं तो लोग तुम्हें गंभीरता से लेंगे और तुम में एक अलग करिश्मा दिखेगा। दूसरा तरीका, किसी को भी अपनी बात मानने पर मजबूर करो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात को ध्यान से सुने और माने तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को आकर्षक और प्रभावशाली होना चाहिए। इसके लिए यह 3 चीजें अपनाओ। पहला, सिर हिलाने की तकनीक। जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो हल्का सिर हिलाना एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दिखाता है। रिसर्च बताती है कि अगर तुम हल्का सिर हिलाकर बात करते हो तो सामने वाला इंसान ज्यादा जल्दी सहमत होता है। दूसरा, मिररिंग टेक्निक। जब भी तुम किसी से बात करो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को हल्का कॉपी करो। अगर वह हाथ से इशारे कर रहा है तो तुम भी हल्के इशारे करो। यह ट्रिक सामने वाले इंसान को तुम्हारे प्रति ज्यादा कंफर्टेबल बनाती है। तीसरा, धीमी और स्थिर आवाज में बात करो। जब तुम जल्दी जल्दी बोलते हो तो सामने वाला तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। अगर तुम ठहराव के साथ बोलते हो तो लोग तुम्हारी हर बात को ध्यान से सुनते हैं। अगर तुमने सिर्फ ये 3 चीजें कर लीं तो लोग तुम्हारी बात को अनसुना नहीं कर पाएंगे। तीसरा तरीका, इंटरव्यू और बिजनेस मीटिंग में जीतने की बॉडी लैंग्वेज। अगर तुम किसी इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से यह दिखना चाहिए कि तुम सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। इसके लिए इन 5 बातों को अपनाओ। पहला, ग्राउंडेड बैठने की तकनीक। जब भी कुर्सी पर बैठो तो पीठ सीधी रखो। बहुत ज्यादा आगे झुकना नर्वसनेस दिखाता है और बहुत ज्यादा पीछे झुकना लापरवाही। हाथों को टेबल पर हल्का रखो लेकिन क्रॉस मत करो। दूसरा, अंदर घबराहट हो लेकिन बाहर आत्मविश्वास दिखे। अगर तुम्हें अंदर से नर्वस महसूस हो रहा हो तो भी अपनी बाहरी बॉडी लैंग्वेज स्थिर रखो। गहरी सांस लो और धीरे धीरे बोलो। तीसरा, इंटरव्यू के दौरान हाथों को सही तरीके से इस्तेमाल करो। जब कोई सवाल पूछा जाए तो हल्का इशारा करके जवाब दो। यह दिखाता है कि तुम अपने जवाब को लेकर आश्वस्त हो। चौथा, चेहरे पर स्माइल रखो। इंटरव्यू में हल्की स्माइल आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी दिखाती है, लेकिन जबरदस्ती की मुस्कान मत रखो, वह बनावटी लगती है। पांचवा, हैंडशेक की ताकत। अगर हैंडशेक बहुत ढीला है तो यह कमजोरी दिखाएगा। अगर बहुत मजबूत है तो यह आक्रामकता दिखाएगा। सही हैंडशेक वह होता है जिसमें पकड़ स्थिर और हल्की हो। अगर तुमने ये 5 बातें सीख लीं तो किसी भी इंटरव्यू या बिजनेस मीटिंग में तुम्हारी जीत होगी। चौथा तरीका, किसी भी इंसान के इरादे पहचानो। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान सच में तुम्हारे बारे में क्या सोचता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। अगर कोई इंसान तुम्हें पसंद करता है तो उसकी आंखों की पुतलियां फैल जाएंगी। वह तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेगा और तुम्हारी नकल करेगा। वह तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगा। अगर कोई इंसान तुमसे जलता है तो वह बात बात पर टकराव की स्थिति बनाएगा। उसका चेहरा तना हुआ रहेगा। वह अपनी बाहों को क्रॉस करके खड़ा रहेगा। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो वह बार बार अपनी नाक या कान को छुएगा। उसके बोलने की गति बदल जाएगी। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके शब्द मेल नहीं खाएंगे। अगर तुमने इन चीज़ों को समझ लिया तो तुम किसी के भी इरादों को बिना उसकी बातें सुने जान सकते हो। अगला कदम, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अब तक तुमने बॉडी लैंग्वेज की सबसे ताकतवर तकनीकें सीख ली हैं, लेकिन यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे आजमाना जरूरी है। इसलिए तुमसे एक रिक्वेस्ट है, आज से ही इन ट्रिक्स को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करो। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ
तुम्हें कौन सी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई? याद रखना, बॉडी लैंग्वेज को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक ताकत है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम तुम्हें और भी गहरी साइकोलॉजी सिखाएंगे। बॉडी लैंग्वेज, इंसान की बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की पूरी साइंस। भाग 2। पिछले भाग में हमने सीखा कि बॉडी लैंग्वेज कितनी ताकतवर होती है। अब इस भाग में हम और गहराई में जाएंगे। तुम जानोगे कि कैसे कुछ छोटी छोटी चीजें किसी भी इंसान की सच्चाई को उजागर कर सकती हैं। अगर तुमने ये स्किल मास्टर कर ली तो तुम्हें कभी भी किसी के शब्दों पर आंख बंद करके भरोसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हर पॉइंट तुम्हारी जिंदगी को आसान बना सकता है। झूठ बोलने वाले की बॉडी लैंग्वेज कैसे पहचानें? दुनिया में ज्यादातर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे इतनी सफाई से करते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब सवाल यह है कि तुम झूठे इंसान को कैसे पहचान सकते हो? इसके लिए 5 संकेत होते हैं। पहला संकेत, आंखों की हरकत। अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है तो उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती। वह बार बार आंखें घुमाएगा, सीधा आंखों में नहीं देखेगा, पलकें ज्यादा झपकाएगा, कभी कभी बहुत ज्यादा आंखों में देखने की कोशिश करेगा ताकि लगे कि वह सच बोल रहा है। दूसरा संकेत, चेहरे के भाव। झूठ बोलते वक्त इंसान का चेहरा अलग तरह से रिएक्ट करता है। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान होगी, होंठ टाइट हो जाएंगे, कभी कभी होंठ सूखने लगते हैं और वह बार बार उन्हें जीभ से गीला करेगा, माथे पर हल्की शिकन आ सकती है। तीसरा संकेत, हाथों की हरकत। झूठ बोलते वक्त हाथ ज्यादातर बेचैन रहते हैं। हाथ बार बार नाक, कान या गर्दन को छूने लगेंगे, हथेलियां बंद रहने लगेंगी, उंगलियां लगातार हिलती रहेंगी या मेज पर थपथपाएंगे। चौथा संकेत, शरीर की मुद्रा। झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर खुद को बचाने की कोशिश करेगा। वह अपने शरीर को पीछे की तरफ झुका सकता है, हाथों को क्रॉस करके खड़ा हो सकता है, पैरों की पोजीशन बदलता रहेगा। पांचवां संकेत, आवाज में बदलाव। झूठ बोलते वक्त इंसान की आवाज बदल जाती है। आवाज हल्की या ऊंची हो सकती है। बोलते वक्त छोटे छोटे रुकावटें आएंगी, शब्दों को खींचकर बोल सकता है। अब जब तुमने ये 5 संकेत सीख लिए हैं तो अगली बार जब कोई तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम तुरंत पहचान लोगे। आत्मविश्वास दिखाने वाली बॉडी लैंग्वेज। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें गंभीरता से लें तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए। इसके लिए 5 आसान नियम हैं। पहला नियम, सीधा खड़े रहो। हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। झुका हुआ शरीर कमजोरी को दिखाता है। दूसरा नियम, आंखों में देखो। जब भी किसी से बात करो उसकी आंखों में देखो, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास दिखेगा। तीसरा नियम, हाथों का सही इस्तेमाल करो। बात करते समय अपने हाथों को खुला रखो और हल्के हल्के मूवमेंट करो। चौथा नियम, धीरे धीरे बोलो। जो लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं वे जल्दीबाजी में नहीं बोलते, वे अपने शब्दों को ठहराव के साथ कहते हैं। पांचवा नियम, अपने शरीर को स्थिर रखो। जो लोग बहुत ज्यादा हिलते डुलते हैं वे नर्वस लगते हैं, इसलिए खुद को स्थिर रखो। रिश्तों में बॉडी लैंग्वेज कैसे मदद कर सकती है? अगर तुम किसी के मन की गहराई को समझना चाहते हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। अगर कोई तुम्हें दिलचस्पी रखता है, वह तुम्हारी तरफ झुकेगा, उसकी आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाएंगी, वह तुम्हारी नकल करेगा, यानी तुम जैसी हरकतें करेगा। अगर कोई तुमसे बचना चाहता है, वह दूर जाने की कोशिश करेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज बंद होगी, यानी हाथ या पैर क्रॉस होंगे, उसकी मुस्कान नकली होगी। अगर कोई तुमसे झूठ बोल रहा है, वह बार बार अपने कपड़ों को ठीक करेगा, उसके चेहरे पर हल्की घबराहट होगी, वह जल्दी जल्दी जवाब देगा। बॉडी लैंग्वेज को मास्टर करने के लिए रोजाना क्या करें? अगर तुम सच में बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहते हो तो यह 5 चीजें रोजाना करो। पहला, लोगों को ध्यान से देखो। रोजाना कोशिश करो कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसके हाव भाव को नोटिस करो। अपनी खुद की बॉडी लैंग्वेज को सुधारने के लिए आईने के सामने खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस करो। तीसरा, आत्मविश्वास से खड़े रहो। हमेशा सिर ऊंचा रखो और सीधे खड़े रहो। चौथा, दोस्तों के साथ प्रयोग करो। जब भी किसी से मिलो उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो। पांचवा, वीडियो रिकॉर्ड करो। अपने बोलने का एक वीडियो बनाओ और देखो कि तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगला कदम, बॉडी लैंग्वेज को अपने फायदे में कैसे बदलें। अब तुम बॉडी लैंग्वेज की कई तकनीकें सीख चुके हो, लेकिन असली ताकत तब आएगी जब तुम इन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे। इंटरव्यू में जीतने के लिए सही बॉडी लैंग्वेज अपनाओ। बिजनेस मीटिंग में आत्मविश्वास दिखाओ। रिश्तों में सच्चाई और झूठ को पकड़ो। किसी भी इंसान के इरादों को भांपो। सोचो, अगर तुम किसी की बॉडी लैंग्वेज से उसका सच जान सकते हो तो तुम दुनिया में कितने आगे बढ़ सकते हो।
इसलिए इस ज्ञान को सिर्फ सुनने तक मत रखो, इसे आज से ही अपने जीवन में लागू करो। आखिरी बात, अब तुम्हें क्या करना चाहिए? अगर तुम सच में इस कला में मास्टर बनना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। कमेंट में बताओ तुम्हें कौन सी बॉडी लैंग्वेज ट्रिक सबसे ज्यादा पसंद आई, क्योंकि यह ज्ञान सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सीखने की भूख रखते हैं। बॉडी लैंग्वेज सिर्फ एक कौशल नहीं है, यह एक सुपर पावर है जो आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदलने का सामर्थ्य रखती है। इसका सही उपयोग करके आप न केवल प्रभावी संवाद कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यह आपकी सफलताओं का एक अभिन्न हिस्सा बन सकता है और आज हम इसे अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए 3 गुप्त ट्रिक्स सीखेंगे। पहली ट्रिक है मिररिंग, जिसमें आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को हल्का सा कॉपी करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति की हरकतें और भाव भंगिमाओं की नकल करते हैं तो वह खुद को आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है। यह मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे बड़े सेल्समैन और प्रभावशाली नेता अपने लाभ के लिए उपयोग करते हैं। आपको इस ट्रिक को प्राकृतिक रूप से अपनाना है ताकि सामने वाले को लगे कि यह सहजता से हो रहा है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आप किसी को भी अपने अच्छे दोस्त में बदल सकते हैं। दूसरी ट्रिक आपकी पोजीशनिंग की ताकत को समझना है। आपके खड़े होने या बैठने की जगह यह निर्धारित करती है कि लोग आपको कितना सम्मान देते हैं। ग्रुप में हमेशा बीच में खड़े होने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपको एक लीडर का दर्जा मिलता है। मीटिंग के दौरान साइड में बैठने की बजाय सेंटर में अपनी पोजीशन बनाएं। जब आप सीधे खड़े होकर हल्की मुस्कान के साथ सामने वाले की आंखों में देखते हैं तो विश्वास और सम्मान की भावना स्वतः उत्पन्न होती है। तीसरी ट्रिक है पावर पोज का इस्तेमाल करना। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 2 मिनट तक सही तरीके से खड़े होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है? इसे पावर पोजिंग कहा जाता है। जब आप सीधे खड़े होकर कंधे पीछे करते हैं, छाती बाहर रखते हैं और ठुड्डी ऊपर की ओर रखते हैं तो लोग आपको ज्यादा ताकतवर मानेंगे। यह एक शक्तिशाली तरीका है अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने का। अब जब आपने बॉडी लैंग्वेज की ये शक्तिशाली ट्रिक्स सीख ली हैं तो इन्हें अपने जीवन में लागू करना न भूलें। आज से कम 5 बार मिररिंग टेक्निक का उपयोग करें और देखिए कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अपने अनुभव साझा करें और अपनी पसंदीदा ट्रिक के बारे में बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम और भी गहरी साइकोलॉजी और माइंड गेम्स के साथ लौटेंगे।